काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि सबको आइडिया हो गया है कि बाकी जजेस तो बाहर लग नहीं रहा है कि वो किसी भी तरह बाकी लोगों के साथ यानी पावरफुल्स के साथ कोई ताउन करेंगे। तो इसलिए भाई मौजूदा को ही बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी हो गया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर ऐसी कोई कोशिश की गई तो ये तो हो सकता है कि चलिए कानून साजी करके वो कर लें, लेकिन फिर उसको ज़ाहिर है चैलेंज भी किया जा सकता है, और मेरा ख्याल है सर्टनली चैलेंज होगा वो। और ऐसा कोई कानून अगर चैलेंज होगा तो फिर उसके लिए फुल कोर्ट भी बनेगी या लार्जर बेंच तो एटलीस्ट बनेगा। और फिर उसमें अगर जज साहिबान जो यहाँ पर आज इतना खुल के बोल रहे हैं तो वो अगर अपने तौर पर आज़ादाना फैसला करेंगे तो फिर भी मामला खटाई में पड़ सकता है। तो अब ये इतना आसान नहीं है, इसको हमें अभी देखना होगा। बहरहाल इसके ऊपर बात करना भी शायद बहुत कबल अज़ वक्त है, अभी इससे पहले बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अब जी आ जाते हैं अदालती मामला से निकल कर कुछ चीज़ें हैं जी। इसमें मैं एक सिर्फ चीज़ और ऐड कर दूं, साइफर केस की भी समाअत हुई है आज भी, और आज इस मौजू के ऊपर बात हुई। मियाँ औरंगजेब हसन साहब, जस्टिस मियाँ औरंगजेब हसन साहब ने ये क्वेश्चन ज़रूर उठाया प्रोसिक्यूटर के सामने कि जो उन्होंने ख़त लहराया था वो तो साइफर नहीं था, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि वो सिर्फ कोडेड होता है, वो तो कोई ट्रांसलेशन थी। तो फिर आप कैसे ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि उन्होंने वो पब्लिक कर दिया या सामने, वो तो कोई ट्रांसलेशन थी, वो कोई भी आप अपने तौर पर उसको एज्यूम कर सकते हैं कि उसका कॉन्टेंट अपने अल्फाज में आपने बयान कर दिया। तो ये तो नहीं कह सकते कि वो एग्जैक्टली साइफर ही था, आपको कैसे पता? तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसके ऊपर वो खामोश है। आहिस्ता चल रही है समाअत, लेकिन आज मेहरबान कुरैशी की बात बड़ी सही थी। उन्होंने कहा अच्छी तरह तसल्ली कर लें ताकि कल को ये ना कह सकें कि जी बड़ी तेजी से अपीलें खत्म कर दी और जायज़ तरीके से नहीं हुआ। अच्छा है, अच्छी तसल्ली कर लें इंशाल्लाह, वरना ऑलरेडी केस तो खत्म हो चुका है। तो लेट्स सी जी क्या होता है। वैसे इस केस की अगर आप बात करें तो अगर इसमें सज़ा ख़त्म होती है, इमरान खान साहब तो फिर भी जेल में रहेंगे क्योंकि अभी उनके बाकी केसेस मौजूद हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई का मामला काफ़ी रोशन इम्कानात हो जाएंगे। उसके लिए काफ़ी इम्कानात आप कह लें बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर बज़ाहिर किसी और केस में उन्हें कोई सज़ा नहीं हुई हुई, तो और ना वो किसी और केस में फिलवक्त गिरफ्तार हैं। तो अगर ये सज़ा ख़त्म होती है तो उनकी रिहाई हो जाएगी, जो कि PTI के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है कि एक स्ट्रॉन्ग उनका जो सियासी लीडर है वो बाहर आए। और मेरा ख्याल है कि बाकी लोगों के लिए जो उनसे बात करने के ख्वाहां हैं उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी चीज़ हो सकती है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब वैसे भी उन लोगों में से हमेशा रहे हैं जो PTI की तरफ से बात करने वाले, टॉक करने वाली कमेटियों में हमेशा शामिल रहे हैं। तो अगर कोई वाकई ही सीरियस है इस बात के लिए कि PTI से बातचीत करनी है, तो मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई उस सिलसिले में एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सिग्निफिकेंट कदम हो सकता है। बहरहाल अब आगे चले जाते हैं फटाफट। पहले जी आपको ये बता दूं कि जो मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं की वापसियों की बात हो रही थी, उसके हवाले से PTI की कोर कमेटी ने आज ये फैसला किया है कि जनाब फिल वक्त किसी भी रहनुमा की वापसी ना हो और ना इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हो, क्योंकि इससे मजीद आपस के इख्तलाफात और चीज़ें बढ़ने का खदशा है। भाई कोई आएगा, कोई कहेगा भाई इसकी क्या कुर्बानी थी, इसको क्यों ले लिया, उसको क्यों ले लिया, उसने तो ये कहा था, फलां ने तो ये कहा था, तो इसका आना बनता था, उसका नहीं। तो एक नई कॉन्ट्रोवर्सीज स्टार्ट हो जाएगी, जिससे ज़ाहिर पार्टी ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में चल रही, फिर मजीद चलेगी। तो फिलहाल ये तय किया गया कि जी खान साहब जब रिहा होकर बाहर आए तो वो बाहर आकर खुद ब खुद ये सारे फैसले कर लें कि किसको उन्होंने क्या करना है, रखना है या नहीं रखना, ताकि उस वक्त वो खुद ऊपर हेड कर रहे होंगे, चीज़ें सामने बाहर से देख रहे होंगे, मामला कंट्रोल कर रहे होंगे, तो ये फिर इश्यूज जो है उस वक्त जन्म नहीं लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद अभी इन्होंने ये फैसला किया, आने वाले दिनों में हो सकता है खुद ब खुद चीज़ें जो हैं वो फिर हम देखें कि नहीं जी किसी ना किसी की एंट्री हो गई है। तो अभी इनमें ये फैसले बार बार बदलते ही रहते हैं। तीसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से आज फिर अनाउंसमेंट कर दी है बैरिस्टर गौहर साहब ने और शेर अफजल मरवत साहब ने कि फाइनली उन्हीं को दोबारा से नामजद कर दिया है इमरान खान साहब ने एज ए पर्सन फॉर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और अब हतमी जो इसकी नोटिफिकेशन है वो तो स्पीकर ने करनी है। तो वो जो चाहे मगोइयाँ थी कि उनका नाम ले लिया है, मुशावरत अल खान साहब ने खुद भी कहा था मजीद मुशावरत करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अब शेर अफजल मरवत साहब को ही उन्होंने ये एतमाद दोबारा दिया है। तो मेरा ख्याल है एक अच्छी चीज़ है शेर अफजल मरवत साहब के लिए, हौसला अफजा है। लेकिन इसमें ये देखना जरूर होगा कि आज भी शेर अफजल मरवत साहब इस मौके पर कुछ बात करना चाह रहे थे तो बार बार बैरिस्टर गौहर साहब उनका हाथ दबा रहे थे, रोक रहे थे, क्योंकि उन्हें खतरा था कि ये फिर कुछ ना कुछ इस पे शगुफा या कोई फुलझड़ी छोड़ देगा, जिसके बाद फिर एक तूफान उठा होगा मीडिया में। तो उनकी कोशिश थी कि इस मौके पे शेर अफजल मरवत साहब इस मौजू पे ज़्यादा बात ना करें। तो ये भी एक बीच में डर लगा रहता है कि कहीं वो अभी कुछ बोलें और कुछ हो जाए। तो लेट्स सी जी, आई होप कि अब ये मसला भी फाइनली किसी तरफ लग जाएगा अंजाम को। आखिर में जी पंजाब हुकूमत के लिए नया दर्द सर, जिसको मैं पहले से ही आपको बहुत पहले से एंटिसिपेट कर रही थी कि जब आप नान भाइयों को एतमाद में लिए बगैर रोटी की कीमत गिराएंगे तो उससे ऑटोमेटिकली उनके कंसर्न्स दूर नहीं होंगे। अब वही हुआ, पहले भी उन्होंने इस पर एहतजाज किया, फिर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, फिर किसी जगह पे मिल रही थी, किसी जगह पे नहीं मिल रही थी। अब दोबारा से उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई, उन्होंने कहा है कि जी 8 मई से वो भी जो है शटर डाउन हड़ताल करेंगे, किसी को रोटी नहीं मिलेगी पूरे पंजाब में। और उन्होंने कहा है कि जी हमारे जो मामलात हैं, जो कंसर्न्स हैं वो दूर नहीं किए गए, तो इसके साथ इस कीमत पर उन्हें रोटी बेचना पड़ा उनके लिए मुश्किल है। तो नान भाई जो है वो इस बात के ऊपर हड़ताल पर आते हैं। दूसरी तरफ किसानों का इशू अभी चल रहा है, उनमें से भी इन्होंने अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी फिर वो एहतजाज उनका रोज़ चल रहा है। इसमें अगर सियासी जमातें भी शामिल हो गई, कुछ लोग तो आज PTI के आए हुए थे, लेकिन कोई खास ज़्यादा बड़ा क्राउड नहीं था। जमात इस्लामी ने भी ऐलान किया हुआ है कि हम साथ देंगे, लेकिन अभी उनका भी तरफ से कोई मैंने नहीं देखा कि क्राउड सामने आया हो। तो अगर सियासी जमातों को भी इसमें
उनकी हमायत हासिल हो गई तो फिर ये एक बड़ा एहतजाज बन भी सकता है। कोशिश इनकी यही है कि मारपीट करके डंडे के ज़ोर पे ये एहतजाज को ख़त्म कर लें, लेकिन अल्टीमेटली आप किस किस को डंडे के ज़ोर पे ख़त्म करेंगे? नान भाई भी हड़ताल पे अगर होंगे, किसान भी होंगे, सियासी जमातें भी हैं, तो कितने लोगों का मुकाबला करेगी आपकी पंजाब पुलिस? तो ये सूरत हाल जो है आपको सिर्फ दानिशमंदी से ही सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। इस तरह डंडे सोटे के जोर पे हुकूमतें नहीं चलती। लेकिन दूसरी तरफ मरियम का जो विजन है वो तो चूंकि मोदी का विजन है, तो फिर वो तो वही अपनाएंगी जो कि मोदी करते हैं। वहाँ पे भी वो इसी तरह एक एक्सट्रीम किस्म की एक्सट्रीमिस्ट है ना बेसिकली नरेंद्र मोदी भी, तो मरियम भी कुछ उन्हीं की फॉलोअर लग रही हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि कोई सियासी नारा है, बल्कि इंटरेस्टिंगली मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए जो नारा डिज़ाइन किया हुआ है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो वो बेसिकली मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स उनके काम और उनके विजन से मुतालिक चीज़ें हैं उसको वो पब्लिसाइज करने के लिए एक पूरा उन्होंने वो नारा बनाया कि मोदी है तो मुमकिन है। तो इंटरेस्टिंगली पंजाब हुकूमत की तरफ से भी मरियम के लिए एक ऐसी ही कैंपेन लॉन्च की गई है जिसमें उन्होंने बनाया नारा कि मरियम है तो मुमकिन है। तो मतलब ये लोग इतने कुंजैन हैं कि अपने तौर पर नए नारे भी नहीं ईजाद कर सकते। कभी ये वो कामों पे चल पड़ते हैं कि जी पीटीआई क्या कर रही थी, इमरान खान को कैसे शूट किया जाता था, उसी एंगल्स में इनको शूट कर लिया जाए। इसी तरह कभी ये किसी और से मुतासिर होकर उसके पीछे लग जाते हैं कि जी एंजेलिना जॉली ने उस वक्त ये कपड़े पहने थे जब वो सिलावजत खान के पास गई थी, तो मैं भी वही कपड़े काले पहन के चली जाती हूँ। तो मतलब वो बस कॉपी करके और उस तरह की खुद को बनाने की कोशिश करना या खुद को उस तरीके से जाहिर करना, इस काम में पड़ी है। जेन्युइन आइडिया ना तो इनके पास कोई है, ना जेन्युइन उनके पास कोई विजन है। और यही हाल अब इसमें है कि इन्होंने कहा चलो जी पड़ोसी मुल्क की कैंपेन है, शायद किसी को पता ना चले, लेकिन ज़ाहिर है ग्लोबल मीडिया का दौर है, कहाँ ऐसी चीज़ें छुपती हैं। तो वो बड़ा अब वायरल हुआ है कि मोदी है तो मुमकिन है, मरियम है तो मुमकिन है। और वाकई जी मरियम नवाज़ अगर इस सूबे में हुक्मरान है तो कुछ भी मुमकिन है। यहाँ पर हर रोज़ हमें नित नई चीज़ें जो है वो देखने को मिलती रहती हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।